हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज कैट 2022 के हम लोग सेकंड स्लॉट के फोर्थ सेट को करेंगे। और ये क्वेश्चन दिखने में भले कितना भी टफ लगे, लेकिन कैट 2022 का सबसे आसान सेट यही था। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, है ना। दरअसल सॉल्यूशन के अलावा आप एक चीज़ और सीखोगे इस वीडियो में कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए, खासतौर से डीआई के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता देता हूँ कि कैट 300 हमारा चालू हो गया है। ठीक है, इसके वीडियोस मिलना बच्चों को चालू हो गए, और अभी तक नहीं लिया हो तो जल्दी से हमारी वेबसाइट catipmat.com/cat300 पे जाके इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, कैट 300 हम लोग एग्जाम के 1 मंथ बिफोर ही लॉन्च करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है परसेंटाइल बढ़ाने में। चलो अब इसको करते हैं। और देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मैंने मोनेटाइजेशन तक बंद कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखना मेरे किसी वीडियो में ऐड नहीं दिखते होंगे, तो कम से कम सब्सक्राइब और शेयर ही खूब कर दिया करो। चलो जल्दी से क्वेश्चन और ट्रिक जरूर देखना, है ना। क्वेश्चन, और हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन जरूर देखना। उसमें एक बहुत खतरनाक ट्रिक बताई है। ठीक है, उससे आपके मैथ्स के कंसेप्ट भी अच्छे होंगे। विदाउट कैलकुलेटर कैसे किया जाए सीख लोगे। टू प्लॉट्स बिलो शो द डेटा ऑफ 4 कंपनीज ABCD 3 ईयर्स में है, 19, 20, 21। द फर्स्ट प्लॉट शो द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये लिखा है रेवेन्यू, ये है कॉस्ट। ये पूरा डेटा मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा अभी। ठीक है, कंपनी सी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू है, 100 इधर, ये देखो 2021 में। ठीक है, ये दिख भी रहा है। ठीक है, और 30 करोड़ खर्च किए। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, देखो अगर इस पे ही सिर्फ अभी इसी चार्ट को बनाए तो देखो डेटा कौन कौन से हैं। 2019 का लेना है, 2020 का लेना है, और 2021 का लेना है। ठीक, इसमें अब हर इसमें 3 चीज़ें देखनी है अपन को, तो ऐसी लाइनें और खींच लो। 3 चीज़ें क्या देखनी है? देखो, एक हम देखेंगे रेवेन्यू, एक देखेंगे कॉस्ट, तीसरा प्रॉफिट। रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक, कंपनी कौन कौन सी? A, B, C और D। और एक बार चार्ट बन गया तो फिर तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इसमें खास चीज समझना भी बताऊंगा। सिर्फ इसी चार्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 5, तो सिर्फ यही करके 5 में से 3 क्वेश्चन कर लेते तो भी मेन काम हो गया। फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन के लिए अगला चार्ट देखना हो तो देखो, नहीं तो नेक्स्ट सेट पे चले जाओ, पूरा टाइम मिलेगा। छोटी मगर मोटी बातें, है ना। ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके देख लेते हैं, है ना। देखो 19 में देखते हैं। 19 मतलब ये बना हुआ है ट्रायंगल। चलो पहले सी का दिख रहा है, उसी को लिख लेते हैं। ये मान लो 30 है, ये 20 है ना। थोड़ा सा आगे 30 मान लो, नहीं सॉरी, 30 तो बीचों बीच आएगा। ठीक है, इसको 25 मान लो। तो सी का है 25 रेवेन्यू, ठीक, और 20 कॉस्ट। प्रॉफिट हो गया 5 का। चीज समझ में आ गई कैसे करना है? ठीक है, सी के बाद ट्रायंगल में ये डी दिख रहा है ना, 19 का ही, इसका बीचों बीच है तो 50 मान लो। रेवेन्यू 40, तो 50, 40, 10 का प्रॉफिट। ठीक है, और ट्रायंगल ट्रायंगल ये रहा ए, है ना, बीचों बीच है 90, है ना, 90, और ये थोड़ा सा ऊपर है 85, 90, 85, प्रॉफिट 5 का। ठीक, और ऐसे ही बी का ट्रायंगल कहाँ है? ये रहा 100, और ये 80 से थोड़ा कम 75, 25 का प्रॉफिट। जी समझ में आ गई? ये समझ में आ गया हो तो अगला कॉलम खुद से भरो। ठीक, अब 2020 का देखते हैं। 2020 का, डिंग डिंग डिंग, 2020 ये है ऑरेंज वाला ना। ए पे आ जाओ सीधे, ए 90, और ये 65, 60 से थोड़ा ऊपर 65, 90 और 65, है ना, 25 का प्रॉफिट, है ना।
कैलकुलेशन चेक कर लेना। ऑरेंज ये भी 90 और 40, 50 का प्रॉफिट है ना। ए बी सी ये रहा ऑरेंज, बीचों बीच है तो 60, 70 और 60, 10 का प्रॉफिट। और डी 20 और 50, इसमें तो लॉस हो गया, 20 और 50, 30 का लॉस हो गया तो -30 लिख लो। ठीक, अब 2021 का देख लेते हैं। ठीक है, 2021 थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि एक ही फ्रेम में सब कुछ आ जाए। हाँ, 2021 ए 60 और 30 बोल देते हैं, 60 30, 30 का प्रॉफिट है ना। ए हो गया। बी 30 30, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ए बी के बाद सी, ये भी ये रहा 100 और 30, ये तो गजब प्रॉफिट हो गया 70 का। और डी भी देख लो 70 और 70, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अभी इसी पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखना सबसे अच्छा तरीका, अभी अपन ने सेकंड चार्ट देखा ही नहीं। ठीक है, अब दे 16th, कंसिडरिंग ऑल द 3 years विच कंपनी हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट। सी का ऊपर अभी दिख ही गया था, है ना। देखो 70 ओवरऑल देखोगे तो भी सी का ही ज्यादा रहेगा, 70 प्लस 10 प्लस 5 85, इसका 75 ही है। एनुअल पूछा है तो वैसे ही 70 का दिख रहा है। देख देख के सिर्फ आंसर लगाने, सिर्फ देखो ऊपर वाले चार्ट से 2-3 क्वेश्चन हो गए। ये डीआई की खास बात होती है। 17 हाईएस्ट एनुअल रॉल्स, अपन को अभी डी दिख गया था, है ना। सीधे सीधे ओरल ओरल आंसर लगाने। कैट में देखो ओरल आंसर कहीं आते हैं, देखो एनुअल लॉस को 30 का लॉस अपन ने पहले ही देख लिया था। अब रेशियो ऑफ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट, मेजर इट्स परफॉर्मेंस, है ना। लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो 90 में बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट देखना है 19 में। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट ए का देखो 5/85 है, यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। इसी के चार्ट के आगे ए का 5/85 मतलब 1/70, 1/17 फ्रैक्शन आपको रटे होने चाहिए, 5.88% होता है, परसेंटेज में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ए का है यहीं पे लिख लो 5.88%। बी का देखो 25/75, 1/3, 33.33%, है ना। इसका 33.33%। ठीक, सी का देख लो 5/20 यानी 1/4, और डी का 10/40, ये भी 1/4, 1/4 यानी 25% दोनों हो गए परसेंटेज में लिखें तो। अब बताओ 5 में से 3 क्वेश्चन ओरल नहीं थे, वैसे अगले 2 भी ओरल हैं, लेकिन उसके लिए अगला चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, लोएस्ट पूछा था 5.88, ऑप्शन ए। तो कितना आसान था। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट इन, इसके लिए अब सेकंड चार्ट देखना पड़ेगा। जिसन में कितने आसान है, देखो इसी तरीके से आसान तरीके से सीखना हो ना चीज़ें, मेरा वीडियो कोर्स ले लेना। जो भी आपकी पहचान में नेक्स्ट ईयर कैट दे रहा हो ना, या आईपीएम की कोई तैयारी कर रहा हो, उनको प्लीज़ मेरे ही सजेशन दिया करो। अब इसमें भी चार्ट पहले देख लेते हैं। इन द सेकेंड प्लॉट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ ईच 3 years एज वेल एज number of new employees hired each year. For example, company B had 250 employees at the start of 2021. 2021 का B का कहाँ है? ये, हाँ 250 दिख रहा है, और 30 न्यू ज्वाइनिंग होंगे, हाँ ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करें 2019, 2020 और 2021। अब देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें थोड़ा दिमाग से देखना। एक स्टार्ट होगा, फिर न्यू ज्वाइनिंग होंगे, और एक लेफ्ट करेंगे। स्टार्टिंग में कितने हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितने, लेफ्ट कितने उन्होंने किया। स्टार्टिंग में कितने, न्यू ज्वाइनिंग कितने, लेफ्ट कितने उन्होंने किया। कंपनी तो वही चारों हमें देखनी है, ए बी सी और डी। लाइनें इसलिए खींच दिया करो ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या लिखना है, नहीं तो कई बार वो इधर उधर हो जाता है ना, सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है,
अब 19 में ए की बात करते हैं। ठीक है, ए में देखो 19 में 150 स्टार्टिंग में है और 20 न्यू ज्वाइनी है। 150 और 20 है ना, ए हो गया। बी का देखो 210 मान लो, 210 है और 35 ने छोड़ दी, यानी न्यू ज्वाइनी है। क्या बोला मैंने, 210 और 35 न्यू ज्वाइनी है ना, ट्रायंगल देखना है 210 और 35। सी देख लो, बीचों बीच 325 और 45, 325 और 45। ठीक है, सी है बीचों बीच था। और डी देख लो तो 400 और 30। लेफ्ट अभी नहीं बता पाओगे जब तक अगले साल का स्टार्टिंग पता ना चले, तो लेफ्ट अभी छोड़ दो। 2020 देखो, ऑरेंज वाला ए 150 से थोड़ा 140 और 35, 140 और 35। बी ऑरेंज देखो 240 और 45। सी देखो ऑरेंज में 325 और 40। ठीक है, सी। डी देखो ऑरेंज में 410 और 35, 410 और डी ऑरेंज में 35। अब बस एक और बचा 2021, वो भी देख लेते हैं। 2021 सर्कल है ए, ए का क्या है 150 और 25, 150 और 25। ठीक है, बी देख लो। एक सेकंड ना, मेरे कैमरे की बैटरी शायद जाने वाली है ना, पूरा वीडियो खराब हो जाएगा अगर उसको नहीं लगाया अभी, तो वो अपन लगा देते हैं। एक सेकंड, चलो। हाँ, ए हो गया, बी देखते हैं। ए का लिख दिया ना 150 और 25। हाँ, बी का सर्कल देखो ये रहा 250 और 30, 250 और 30। सी देख लो सर्कल में ये रहा 325 और 35, 325 और 35। और आखिरी डी बचा है, ये दिख रहा है सर्कल 400 और 40, 400 और 40। अब तो चार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, कलर चेंज करके करता हूं। देखो 150 और 20 एक ही बात करें 170 हो गए, लेकिन इधर 140 दिख रहा है, मतलब 30 ने छोड़ दिया होगा। सिमिलरली 210 और 35, 245, लेकिन 240 दिख रहा है, मतलब 5 ने छोड़ दिया होगा। अब 325 से 325 यानी 45 आए और 45 ने छोड़ दिया होगा, है ना। छोड़ने मतलब रेड कलर से अपन लिख देते हैं। अब 430, 430 हो गए, 410 बचे, मतलब 20 ने छोड़ दिया होगा, है ना। 430 में से 20 ने छोड़ा 410। सिमिलरली अगला करो 140 और 35, 175, 25 ने छोड़ दिया होगा ताकि 150 हो जाए। अब 240 और 285 हो गया इन दोनों का एडिशन, यानी 35 छोड़ देंगे तो 250 बचेगा। सिमिलर 325 से 325 रहा, मतलब 40 आए, 40 ने ही छोड़ दिया होगा। कोई दूसरे 40 हो सकते हैं, ऐसा नहीं जो नया है वो नहीं छोड़ा होगा। अब ये 410 था आई थिंक, डी ऑरेंज, हाँ 410, 400 आ गए, यानी 35 न्यू आए थे और यानी 45 ने छोड़ दिया होगा। ठीक, ये है बस। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। 2022 का डाटा नहीं है, इसलिए 2021 के लेफ्ट हम नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस्ट, है ना, 19 और 20 में लीस्ट फॉर। ठीक है, सबसे कम मिला के, है ना। तो देखो ए का टोटल 30 और 25, 55 लॉस हुए, बी के 40 लॉस हुए, 35 और 5, सी के तो बहुत ही ज़्यादा होगा 85 और डी के 65। सबसे कम दिख रहा है 40, यानी बी के सबसे कम होंगे। लिस्ट पूछा था, बी था ना आसान। अब 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगी आपको।
विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करूंगा। पहले बोला क्या देख लो, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ कंपनी प्रॉफिट टू इज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। फॉर दिस पर्पज द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन अ ईयर इज द एवरेज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब बोला 2020 में प्रॉफिट पर एम्प्लॉय सबसे ज्यादा किसका है, तो पहले 2020 का प्रॉफिट लिख लें अपन, ए बी सी डी सबका। देखो ए बी सी डी सबका प्रॉफिट लिख लें अपन पहले। तो 2020 में ये रहा 2020 प्रॉफिट क्या है, 25 35 40 45 लिख लेते हैं। क्या था, 25 35 40 45 यही था ना, 25 35 40 45। अब अपॉन में क्या आएगा, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ सबकी। अब एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है, बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसका एवरेज लेना है। ठीक है, तो ए का एवरेज क्या हो जाएगा, देखो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 140 है ना, और इसका है 150। 140 और 150 का एवरेज 145, इसमें लिख दो 145। अगला बी का एवरेज देखो 240 250 एवरेज 245। सी का एवरेज देख लो, सी का एवरेज, अरे यार ये तो मैंने वो लिख दिया, सॉरी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लिख दी है ना, चलो एम्प्लॉयज वाला तो सही लिखा। सी का एवरेज 325 325 यानी 325 ही रहेगा, और डी का एवरेज क्या हो जाएगा 410 और 400 405 405। ये मैंने गड़बड़ कर दी थी ना, प्रॉफिट लिखना था ऊपर, तो प्रॉफिट तो ऊपर वाले चार्ट में था। ठीक है, ऊपर वाले चार्ट में देख लेते हैं प्रॉफिट क्या क्या था हर कंपनी का। ये रहा 25 50 10, डी तो लॉस में था उसको लिखते ही नहीं अपन, हाईएस्ट पूछा ना, तो 25 50 और 10 लिख लेते हैं। 25 50 और 10। अब देखो एक अच्छा तरीका बताऊंगा, डी को क्यों कैंसिल किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाईएस्ट पूछा है। अब देखो मान लो कैलकुलेटर नहीं है, वैसे आप तो कैलकुलेटर से कर लेना, सबका न्यूमरेटर अपन कॉमन कर सकते हैं, न्यूमरेटर कॉमन कर दो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 290, ये तो 50 अपॉन 245 है ही। आंसर तो अभी आप समझ ही गए, इसमें 5 कर दो, तो 50 अपॉन, वैसे समझ ही गए लिखना नहीं फिर भी लिख देता हूं, है ना। अब देखो हाईएस्ट प्रॉफिट पूछा था, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, बी का, यानी प्रॉफिट सबसे ज्यादा बी का होगा। ये देखो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, खूब ज़्यादा शेयर करो। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।